बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैं हरम में बैठी हूँ, काबा शरीफ के बिल्कुल सामने नफिल अदा कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने तवाफ़ मैं कर चुकी हूँ। मैंने तवाफ़ किए हैं बहुत सारे, उसके बाद मैंने नफिल अदा किए हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप बना दिया है। आप भी काबा शरीफ को देख के अपनी दुआएं मांग सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दीदार करवा रही हूँ, आप इसको देख के अपनी अपनी दुआएं मांग लें। और यहाँ बैठ के बड़ा दिली सुकून मिलता है कि आप बस यहीं बैठे रहें और काबा शरीफ का आप दीदार ही करते रहें। अच्छा, उसके बाद जब मैंने तवाफ़ वगैरह कर लिए थे, नफिल अदा कर लिए थे, उसके बाद बस फिर मैं अपने होटल के लिए निकल गई थी। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोगों ने उम्रा परफॉर्म किया था और आपको पता है उसमें थकावट हो जाती है और हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, हम शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। तो इस वजह से आज मुझे तवाफ़ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को निकलना था। तो बस ये देखा होगा आपने, रोड पे बैठे हुए थे अपना सामान लेके सेल करने के लिए। कुछ लोग इसी तरह रोड पे सब बैठे होते हैं, लाइन से अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। मुझे तो कोई चीज़ लगी नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो हमारे पाकिस्तान में होती है, तो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और सबसे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पे हुई है, बहुत छोटा बच्चा वेट मशीन लेके बैठा हुआ था, वेट चेक करके पैसे लेता है। तो इसने मुझसे बात नहीं की, मुँह भी छुपा लिया था और इसके साथ कोई भी नहीं था। ये बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और इस टाइम रात के 2:30 तो बज रहे थे और ये अकेला बच्चा इधर रोड पे बैठा हुआ था। तो मैंने इससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन इसने मुझसे बात नहीं की। खैर अच्छा, फिर मैं आगे चली तो फिर मैंने देखा सामने भी एक बच्ची बैठी हुई थी। उसको देख के भी मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे और ये लोग कैसे अकेले रोड पे इतनी रात को बैठ के क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी इनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि इनके पेरेंट्स ने इनको इतनी रात में बाहर बिठाया हुआ है सामान बेचने के लिए। क्योंकि बच्चे वाकई में आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। ये भी कुछ चीज़ें छोटी मोटी सी लेके बैठी ही थी। खैर इसने मुझसे बात नहीं की, मुँह छुपा लिया था। तो खैर बहुत दुख हुआ, इतने छोटे बच्चों से ये काम करवाते हैं, पता नहीं कैसे करवा लेते हैं ये लोग इतने अपने छोटे बच्चों से काम। खैर ये हम लोग का होटल था, तो मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ। बहुत करीब था, इतना कोई दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। लेकिन जब आप उम्रा या तवाफ़ करके आ रहे होते हैं ना, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है आप लोगों को क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। खैर मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी वहाँ पे, मेरी तबीयत डाउन ही थी थोड़ी सी क्योंकि थक जाते हैं उसके बाद हो जाती है तबीयत ख़राब। तो ये हम होटल में आ गए थे तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। होटल बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अ, खैर अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने फ्लोर पे। हमारा फ्लोर था 17, तो मैं लिफ्ट से ऊपर जाऊँगी अपने रूम में। देखें काफ़ी लेट हो गया था तो देखें कोई भी नहीं है और मैं अकेली ही गई थी तवाफ़ करने भी। और माशाल्लाह से नमाज भी हम लोग हरम शरीफ में ही पढ़ रहे थे। पांचों टाइम की बाजमात नमाज हम लोग अदा कर रहे थे। और जो इबादत करने का सुकून यहाँ मिलता है ना, और जो इबादत करने का मज़ा यहाँ पे आता है ना, तो मुझे ऐसा मज़ा कभी कहीं और नहीं आया है जो मुझे इधर आया है कि मैं पांचों टाइम की नमाज़ पढ़ने हरम शरीफ में मैं जा रही थी और किसी किस्म की कोई सुस्ती भी नहीं हो रही थी और बड़े शौक़ से खुशी से हम लोग जा रहे थे नमाज़ पढ़ने। वरना सुस्ती आती है नमाज़ पढ़ने में, लेकिन नहीं आनी चाहिए। खैर अच्छा, खैर मैं अपने रूम में आ गई थी। अ, सब सोए हुए थे। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं काफ़ी लेट हो गई थी, ये सो गए थे। मैं रूम में आ गई हूँ। ये देखें मामा पापा दोनों मज़े से सोए हुए और ये लाइव चल रहा है हरम का टीवी पे। आप इसमें से देख के जा सकते हैं कि रश ज़्यादा है कि कम है, तो आप टीवी में देखें और उस टाइम निकल जाएं। तो मैं देख कर ही गई थी लेकिन फिर भी बहुत रश था। तो बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसके बाद मैंने
शावर लिया है क्योंकि हमें सुबह निकलना था। तो मैंने शावर वगैरह लेके फिर मैं सो गई थी। ये सुबह का टाइम है। सुबह मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना था और उसके बाद हमारी जद्दा जाना था हमें, वहाँ हमारी फ़्लाइट थी। तो बस मैं रेडी हो गई थी, आप लोगों को दिखा रही थी अपने अबाई का लुक। और उसके बाद बस हम निकले थे, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँचे। जद्दा एयरपोर्ट पे हम लोग गए। फिर हम लोग जद्दा से हम लोग गए शारजा, और शारजा से फिर हम आए हैं पाकिस्तान। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप आपका प्लेन में भी शूट कर लिया था। रात का टाइम बहुत खूबसूरत ये मंज़र लग रहा था तो मैंने शूट कर लिया था। उसके बाद बस मुझे भूख लगी हुई थी। शारजा एयरपोर्ट से मैंने अलबेक ले लिया था क्योंकि बड़ा सुना था उसके बारे में, पहले भी खा चुकी हूँ। जब यहाँ मदीने में खाया था मुझे अच्छा लगा, सिर्फ बर्गर अच्छा लगा था इसका। बाकी मुझे कोई इतना कोई ख़ास चीज़ें और अच्छी नहीं लगी हैं, लेकिन हाँ बर्गर इनका अच्छा था। तो हाँ बस फिर अब मुझे इजाज़त दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।